नमस्कार, मैं अंजुम कुरैशी। आप देख रहे हैं एएन टीवी। नेशनल पैंथर पार्टी, भारत समाज और दिव्यांग सेना ने जंतर मंतर पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजीव जौली खोसला ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत जल रहा है, लेकिन यह मोदी के नुमाइंदे अच्छे दिनों का लालच देकर भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नक्सलवाद से हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलवाद और आतंकवाद का कद मोदी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। पैंथर पार्टी और साथ में विकलांग सेना के जो दिव्यांग सेना हैं उनके सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। साथ ही बात करते हैं इस वक्त। क्या आप कहना चाहेंगे जो नक्सलवादियों ने हमला किया जवानों के ऊपर? हमारा कहने की ये बात है कि बड़ी दुखदाई बात है। जैसे ही कल भारतीयों को पता लगा कि हमारे सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद कर दिए गए नक्सलवाद ने, बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहाँ है मोदी सरकार के मुखबिर, कहाँ है मोदी सरकार की इंटेलिजेंसी? इसका मतलब ये है कि ये सब की सब फेल है। 56 इंच का छाती, कहाँ गई 56 इंच की छाती? जब आप एक बात कहते हो कि रात के अंधेरे में हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन कर दिया, यह सर्जिकल स्ट्राइक भारत में नक्सलवादियों पे क्यों नहीं, आतंकवादियों पे क्यों नहीं? ये बड़े सोचने की बात है। पैंथर्स पार्टी, राष्ट्रीय दिव्यांग सेना, भारतीय समता समाज मांग करती है कि शीघ्र से शीघ्र नक्सलवाद का नामो निशान मिटा देना चाहिए। अगर कोई भी सेना कभी भी कोई एक्शन लेती है, अगर उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं तो मानवाधिकार वाले सबसे पहले आगे आ जाते हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है जवानों का। इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? कभी भी कोई एक्शन होता है तो इसके पीछे इन तरह की शक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं। देखिए, शक्तियाँ खड़ी होती हैं अराजकता के खिलाफ, अराजकता फैलाने वाले तत्वों के फेवर में। जैसे आपने देखा कि अखलाक जिसकी हत्या हुई, मैं मानता हूं कि गलत था, मगर उसके पीछे जो जितने भी थे ये संगठन वह खड़े हो गए। रात को 2 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट को खुलवा दिया जाता है, यह भी तो बड़ी सोचने की बात है। और हमारे भारतीयों को 26 भारतीयों को, सीआरपीएफ जवानों को शहीद कर दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुला? तब सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? तब वह कहाँ है भारत में अराजकता फैलाने वाले तत्व? मैं तो उनसे कहूँगा कि मोदी सरकार को चाहिए ये अराजकता फैलाने वाले तत्वों को सबसे पहले उठा के जेल में डाल देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए दिव्यांग सेना के भी सदस्य हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। जो 25 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से आप विरोध प्रदर्शन कर? हमारी जो जवान शहीद हुए हैं सीआरपी का, सबसे पहले जो पैंथर पार्टी और राष्ट्रीय दिव्यांग सेना उनको निंदा करती है और हमारे देश के जो नेता उनके ऊपर अंगुली उठाते हैं। जो प्रदेश की स्तर का जो नेतागिरी करते हैं प्रदेश में, वही उनको मदद करते हैं। कुछ गुंडा उनको मदद करते हैं, कुछ पड़ोसी देश हमारी मदद करते हैं। जब तक ये मदद जारी रहेगा तो ये गुंडागर्दी की जो हमला बंद नहीं होगा, क्योंकि जो भी गुंडागर्दी करते वो बाहर से नहीं आते, ये भी हमारे हिंदुस्तान का यही है। बाहर से आतंकवाद इसी हमारे हिंदुस्तान से पैदा करते। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा जो क्षेत्रीय दल को जो चुपचाप उनको मदद करते, आर्थिक मदद, और हमारे कुछ देश का नेता भी मदद करते, कुछ मुखबिर भी मदद करते, नहीं तो उनकी औकात नहीं जो हमारी सेना पर हमला कर दे। मैं आपके माध्यम से बताता हूं कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, इनको खुला छूट दे दो और इनके हाथ में जो बिंडिया बांधे कानून को इसको छोड़ना छोड़ दो। दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा हमारी सुरक्षा बल पर हमला करने के लिए। हमारी सुरक्षा बल का इतना ताकत है तो दूसरा देश में जाकर हमला कर सकते, तो क्या हमारी देश का अंदर ही हमला नहीं कर सकते? इसीलिए वो दबते, क्योंकि जो नेता है, जो प्रदेश के नेता, उनको दबाए के रखते हैं। हम सबसे पहले इनको अनुरोध करते हैं नेता को कि अपना ये जो नेतागिरी छोड़ो और हमारी देश की इज्जत के लिए सुरक्षा बल पर जो हमला रहा उसको खोल कर समर्थन करो। मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी ये घोषणा करता हूं कि ये जो हमारे 25 से सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की गई है, सामूहिक हत्या की गई है नक्सलियों द्वारा, सरकार सिर्फ बात ना करे, सिर्फ निंदा न करे, जा करके उनका नामो निशान मिटा दे। आर्मी के हमारे सैनिकगण हैं, वो लोग मिलकर के हम उसका नामो निशान मिटाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो फोर्ड फाउंडेशन का सीआईए का ये जो खेल चल रहा है इस देश को ईसाई देश बनाने का इन नक्सलियों के माध्यम से, वो हमेशा के लिए खेल खत्म कर देंगे। और ये देश निश्चित रूप से विकासशील है। हमको इस देश को वैश्विक शक्ति बनाना है, सुपर पावर बनाना है। उसमें ये नक्सली लोग बाधक हैं और ये आतंकवादी लोग बाधक हैं, जिनका हम नामो निशान खत्म करना चाहते हैं और खत्म करके रहेंगे।
अब देख रहे हैं किस तरह से नक्सली सेना को ख़त्म करने के लिए नक्सलवाद के खिलाफ किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है और स्वामी ओम और काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि नक्सलवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इस तरह की गतिविधि ना हो। कैमरामैन अंजनी के साथ मुकेश गुप्ता, ANTV। मोदी सरकार का कांग्रेस मुक्त भारत से बड़ा मुद्दा आतंकवाद और नक्सलवाद मुक्त भारत होना चाहिए, जिससे बीजेपी की लहर और भी अधिक प्रभाव में आ सके। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।